और किसी का नहीं आया भाई ये आंसर? ये तो बहुत आसान सवाल था भाई, पुराने बैच के जो बच्चे थे उनका तो आ गया होगा। नहीं आया? स्वाति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा चलिए करके देख लेते हैं भाई, अगर इतना डिफिकल्ट सवाल है तो करना तो बनता ही है। 50-50। ठीक है हिमानी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या बात बन रही है नहीं बन रही है। भाई जो एपीजीपी पढ़ रखा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, उसके लिए तो बहुत छोटा सा सवाल है। चलिए करके देख लेते हैं भाई। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया सूटेबल, गुड मॉर्निंग अमन भाई, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे सुटेबल जो चीज लग रही है, सबसे बढ़िया जो तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एक काम करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं। भाई 1 का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? -3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अगर हम इसमें से भी 16 में से 9 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्या आ जाएगा? -11। और ये सिलसिला फिर आगे भी चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये 99 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर तक हम लोग ना पहुंच जाए। और 99 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा भाई? 99 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये देखिए इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। पूजा गुड मॉर्निंग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। तो आप चाहे तो इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि एक क्या हो जाएगा 90, यानी कि 99 प्लस 100 से कितना हो जाएगा? 199। और 99 माइनस 100 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1। तो हमारा बेसिकली रिजल्ट क्या आया? -199। मतलब कि ये फिगर कहाँ तक जाएगा? -199 तक चला जाएगा, -199 तक चला जाएगा। अब आपको ये सीरीज दे रखी है, एक काम कर सकते हैं, माइनस चाहे तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 7 + 11 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 199 तक। अब आप यहाँ पे एपीजीपी जो भी पढ़ रखे हैं वो लगा दीजिए। पहले तो आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि अगर सम का नंबर मिल जाएगा, टर्म्स का नंबर मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सम ऑफ एन टर्म्स किसी को याद है? एपी में n/2 कर सकते हैं, प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, एपी में क्या कर सकते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं। लेकिन यार हमें एन की वैल्यू ही तो नहीं पता यहाँ पे। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए एक एपी का और फॉर्मूला था। एक एपी का फॉर्मूला होता है ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी मैंने बताया था, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। भाई यहाँ जिसको नहीं पढ़ा, जिसने कभी नहीं पढ़ा वो लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्या होता है भाई? टी एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम अंक। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, पहला अंक। और आपका एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, अंकों की संख्या।
अंकों की संख्या, अंकों की संख्या -3 -7 -11 कैसे आया, अभी बता देते हैं। और डी का होता है मीन डिफरेंस। सामान्य अंतर, ठीक है प्रीति, ठीक है, सामान्य अंतर, ठीक है। देखिए -3 -7 -11 कैसे है, देखिए हमने क्या किया ना कि माइनस माइनस जो थे उन टर्म को सॉल्व कर लिया। मतलब कि हमने क्या किया, इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, तो भी एक में से -4 जाएगा तो माइनस एक बार प्लस करते हैं और एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2 + 1 3 हो गया और 2 1 -2 -1 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो उसी तरह -3 -7 -11 और माइनस आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और हम क्या करेंगे, इन सब का एक माइनस जो है कॉमन बाहर निकालेंगे और फिर एक हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा, पूरा प्लस 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 में आ गया। अब यहाँ पे हम एपी के थ्रू, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसके थ्रू हम चाहें तो यहाँ पे सम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। अब एपी का जो नीचे मैंने फॉर्मूला लग रख दिया, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं भाई कि टी एन बराबर, आखिरी टर्म तो हमें दे रखा है ना, टी एन बराबर 199, ठीक है। इसको देखिए, अब ऊपर मत देखिए, इस वाले को देखिए जो मैंने बड़ा बड़ा टिक किया है, 199 बराबर ए का मतलब क्या होता है, पहला टर्म, पहला टर्म हमें क्या मिला है, 3 मिला है, प्लस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, भैया वही तो निकाल रहे हैं, अंकों की संख्या में दे नहीं रखी है, अंकों की संख्या में दे नहीं रखी है, तो क्या हो जाएगा ये n-1। डी का मतलब होता है मीन डिफरेंस, पीछे वाले से आगे वाले को घटाएंगे, पीछे वाले में से आगे को घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो भी 24। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा 199 बराबर में 3 + 4n-4, और -4 और +3, -1 आ जाएगा, -1 उधर जाएगा तो 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 50। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी मैंने सम का फॉर्मूला बताया था, सब निकालने का पहला फॉर्मूला बताया था, n/2, n कितना आ गया, 50। और क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट कितना है 3 और लास्ट कितना है 199। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो आंसर आपका, क्योंकि वहां माइनस है तो ये आएगा आपका -1, तो इसीलिए मैंने पहले ही आपका माइनस साइन 10/2 और गुणे में 199 में 3 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 202, मल्टीप्लाई करके आपस में काट पीट कर देंगे तो ये हो जाएगा 101, 50 × 1 कितना हो जाएगा, 50 50, 5050, वो भी किसका, माइनस, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया भाई यहाँ तक। चलिए, एक क्वेश्चन कीजिए भाई, 38 का क्वेश्चन नंबर 39 कीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, इस सीरीज को अलग अलग करके भी तो कर सकते हैं, जैसे 1 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर एंड सो ऑन, कर सकते हैं। बस वही है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा। आपको दे रखा है ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, करना नहीं आपको, बस देखते जाइए। अगर मान लीजिए आप कहीं ए की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए कि 999, बी की वैल्यू दे रखी है 997 और सी की वैल्यू दे रखी है 995, आपको ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, और आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुड मॉर्निंग ई वाई जे बी एफ। इससे पहले कितनी स्लाइड हो गई? एक स्लाइड होगी। देखिए, यहाँ पे बस आप ये सोचिए कि ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, माइनस ए बी भी है, बी स्क्वायर भी है, सी स्क्वायर भी है, माइनस सी ए भी है, सॉरी माइनस बी सी भी है। मतलब इसका मतलब हल्का फुल्का एक बात समझिए ना, कि मान लीजिए कि अगर हम ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अभी देख लेते हैं रौनक भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है भाई? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर हम बी माइनस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस टू सी माइनस ए का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर माइनस टू सी ए, और प्लस में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब एक काम करते हैं यार, हम इन सबको जोड़ देते हैं, काम करते हैं इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर भी है, यानी कि ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर भी है और ये भी सी स्क्वायर भी है, क्या हो जाएगा? प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। ये कुछ इतना बड़ा सॉल्यूशन बन रहा है। एक काम करिए ना, ये टू बहुत परेशान कर रहा है, टू को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, टू को कॉमन ले लीजिए भाई। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता चला कि ये तो यार वही चीज आ गया जो हमारा ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब कि यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कभी भी पेपर में ऐसा सवाल आए जिसमें आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बारे में पूछा जाए, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आपको करना क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो हमने ये दिया था ना, ए माइनस बी का स्क्वायर,
प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे मतलब कि अब वैल्यू हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो आपको अगर ये इतने बड़े बड़े नंबर दिए जा रहे हैं ए बी सी के, और आपसे बोला जा रहा है कि उसका स्क्वायर स्क्वायर करके निकालिए, तो भैया देखिए, अगर आप 9999 का स्क्वायर करेंगे वो तो आसान है, वो कर लेंगे, लेकिन 997 और 995 आपको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग ये नीचे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक बार देख लीजिए इससे कितना आंसर आ रहा है। तो नीचे वाले फॉर्मूले में अगर हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 ए माइनस बी। ए दे रखा है आपको कितना, 999, माइनस बी दे रखा है स्क्वायर, प्लस बी माइनस सी यानी कि 997 माइनस 995 का स्क्वायर, प्लस सी माइनस सी, सी है 995 और माइनस में 99, 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका 999 में से 97 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस प्लस 997 995 यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 995 में से 999 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कैसा, माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 16 4 20 4 24, ये आ गया आपका 1/2 इंटू 24, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया 12। ठीक है, और एक आंसर आया था, रौनक भाई ने बिल्कुल सही बताया, 12 आ रहा है। हो गया, देखिए ये तो स्क्वायर वाली चीजें हैं, एक क्यूब में भी ऐसा ही सवाल बनता है पेपर में, मतलब बिल्कुल एकदम सेम टू सेम डिट्टो फोटोकॉपी बनेगा, बनेगा तो एकदम फोटोकॉपी। ये क्या कहता है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB C, अगर आपसे पूछा जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, तो इसका जो आंसर होगा, जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में क्या कर देंगे हम लोग इधर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा आता है तो बड़े बड़े नंबर मिलेंगे, अगर ऐसा आता है तो ऐसे कर लीजिएगा। भाई देखिए, अगर हम लोग ना इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अगर इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन करने की कोशिश करें, तो मान लीजिए ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और आपको सी की वैल्यू भी दे रखी है, और तीनों की वैल्यू मान लीजिए जैसा वो था वैसे ही मान लीजिए, छोटा नंबर, ये मान लीजिए 99 दे रखा है, ये मान लीजिए 97 दे रखा है, ये मान लीजिए 95 दे रखा है, और आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए भाई जल्दी से।
3492 प्रीति, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थ्री फोर नाइन टू आ रहा है भाई। यहाँ पे मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। ऊपर तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, बस प्लस माइनस ही करना है। शिवम भाई ठीक है, दीपक बहुत बढ़िया, खुशबू ठीक है, संध्या ठीक है। ठीक है, लग रहा है सबका आंसर आ गया है। ठीक है, खुशबू और अभिषेक बहुत बढ़िया, नरगिस बहुत बढ़िया। भाई ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, बस वहां पे इसे पुट कर दीजिए। स्वाति ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्षा ठीक है। भाई ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और वो क्या बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/2 ए प्लस बी प्लस ई वाई जे बी। आंसर शायद गलत है, एक बार देख लीजिए। प्लस 95, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। इनटू में क्या कर देंगे? ए माइनस बी, 99 माइनस 97 का स्क्वायर। उसी तरह से बी माइनस सी कर देंगे, प्लस 97 माइनस 95 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा सी माइनस सी। सी है 95 और ए की वैल्यू कितनी है? 99 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दीजिए। 300 में से 5 6 7 8 1 9 घटा दीजिए, 291। यहाँ क्या हो जाएगा? दो का स्क्वायर 4 प्लस दो का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा हाफ इंटू 291 इंटू 24 था ना, कर दीजिए 291 इंटू 12 कर दीजिए। 12 बन जाए 12, 1 कैरी 12 9 जा 108, 109, 10 12 दूनी 24 और 10 3492। ठीक है, ठीक है रामकृष्ण, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3492, 3492 आ रहा है आंसर, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आ गया, चलिए। चलें भाई, आगे चला जाए। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करिए, बात बन रही है कि नहीं बन रही। मान लीजिए आपके पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दे रखी है। आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू दे रखी है। मान के चलिए कुछ ऐसा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 दे रखी है, और आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है 30। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 30। आपको बताना है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, -3xy जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार देखिए क्या बात बन रही है क्या।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 30, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी दे रखी है 10। एक सौ पचास होंगे, ठीक है अभी देख लेते हैं। वन फिफ्टी 150 150 150 सबका 150 आ रहा है। ठीक है सबका 150। सबका 150 आ रहा है भैया, कैसे आ रहा है 150? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपको निकालना है। तो इसका तो एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था जस्ट इसके पहले। ठीक है पूजा, अभी देख लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऐसा बताया था, ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देंगे ना, इसी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है ना, थोड़ा सा हम इसको तोड़ना चाहते हैं कि ये ऊपर जो लिख रखा है कि फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab बराबर, मैंने बताया था कि होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में क्या होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। आप इसको ब्रैकेट को खोल के भी सॉल्व किए थे तो आपका क्या आया था भाई, वहां पे 2 आपने कॉमन लिया था और आया क्या था, 2 कॉमन लिया था और वहां पे बचा क्या था, ये मान लीजिए 1/2 है। ए प्लस बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही बचा था ना। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3a + b + c गुणे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए। अब देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है भाई, क्योंकि आपको बेसिकली इसी फॉर्मूले से करना होगा ना, पिछले वाले में तो बातें फिर बैठ रही है ना कहीं भी। ये आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दे रखी है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है आपको 30। अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर हम लोग ने यहाँ पे एक माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हम ए बी लिख सकते हैं प्लस बी सी लिख सकते हैं प्लस सी ए लिख सकते हैं। और अगर आपको हल्का फुल्का इस अलजेब्रा की पहली क्लास का अगर हम फुल स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आएगा भैया, इसका दे रखा वैल्यू 10, तो वैल्यू ही रख के बराबर करिए, वैल्यू ही रख दीजिए 10, मतलब कि उसकी वैल्यू तो 10 दे रखी है तो 10 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाता है, फॉर्मूला याद है या तो भूल गए होंगे, या तो कॉपी पलट के देख लीजिए। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 × 100। ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू भी आपको दे रखी है, प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा इधर 100 में से क्या हो जाएगा, उधर 30 प्लस में है, इधर आ जाएगा -30, ये कितना हो जाएगा 70। सॉरी फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, ये होगा 2ab 2bc 2ca, 2 तो मैंने लिखा ही नहीं।
तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर, मतलब 35 आ रहा है हमारे पास। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू हमारे पास 35 आ रही है। बस अब आप पुट कर दीजिए भाई, आंसर बता दीजिए। आपको पूरा का पूरा ऊपर वाला मिल गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दे रखी है 10, गुणे में 30, और माइनस क्या हो जाएगा, -35, यानी कि ये हो जाएगा 10 इंटू -5, यही आ रहा है ना, शायद -50 आ रहा है इनसे, शायद 100% ही आ रहा है भाई। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू इसकी कितनी मिल गई, इसकी वैल्यू आपको 35 मिल गई, और ये माइनस का 35 है, 30 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, -5, और -5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 हो जाएगा। ठीक है, आया भैया। अब 150 से -50 आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करिए भाई, 40 था, 42 नंबर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ भी मान लीजिए आपको वही सवाल दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, बराबर 8 दे रखा है, और आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दे रखा है 24। ठीक है, अभी लगा देते हैं, 24 दे रखा है, और आपको निकालनी है वैल्यू उसी चीज की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xy जेड की वैल्यू आपको बतानी है कितनी है। ये लीजिए पिछली साइड देख लीजिए कौन बोल रहा है। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए भाई जल्दी से। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, शिवा शंकर भाई और उमंग, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ये तो वही वाला सवाल है, बस खाली उसमें दूसरी चीज की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे दूसरी चीज की वैल्यू दे रखी थी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और इसके साथ साथ इधर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2yz + 2zx बराबर 8 8 64 दे रखा है। ठीक है रामकृष्ण और ई वाई जी, देखते हैं अभी आंसर। और आपको यहाँ पे ना क्या दे रखा है कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ले लीजिए 2, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दे रखा है 64, और आपको इसकी वैल्यू भी दे रखी है कितना, 24। ठीक है, तो इसको एक काम करिए, उधर भेज दीजिए, 24 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 48, 48 को उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 64 में से
24 दूनी 48 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 16 आ रहा है क्या? बस इसको यहाँ पुट कर दीजिए भाई, वैल्यू सारा यहाँ पे पुट कर दीजिए। आपको इसकी वैल्यू पता है क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या हो जाएगा यहाँ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस मैंने बताया था कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है आपको 8, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाला था कितना, 16, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 24। तो भैया ये हो जाएगा 8 इंटू माइनस 8, तो 8 8 जा 64 आ रहा है, वो भी आ रहा है माइनस में, देख लीजिए। हो गया भाई। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, छोटी सी बात, अगर मान लीजिए ना कि आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 + √3, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2 + √3, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x की वैल्यू कोई निकाल के बता सकता है? आप बोलेंगे कि इसको हम ऐसे कर देंगे 1/2 + √3, तो जैसे ही आप इसको ऐसा करेंगे ना, तो ये पता नहीं अजीब टाइप का नंबर हो गया, जो कि मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऐसे हम लिखते नहीं है, क्रिमिनल इसमें क्या करते हैं कि 2 - √3 और बटे में 2 - √3 का गुणा कर देते हैं, साइन 2 - √3, और नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 बचेगा 1, मतलब बेसिकली आपका आएगा क्या, 2 - √3। ठीक है, 2 - √3। तो देखिए पेपर में ये पूछा जाता है ऐसा सवाल कि एक सवाल लिख लीजिए, ट्राई कीजिए भाई, 43, कि अगर आपको x की वैल्यू दे रखी है 2 + √3, ठीक है, और आपसे पूछा गया है फाइंड फाइंड x⁻6 प्लस x⁻4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x⁻6 प्लस x⁻4 प्लस x⁻2 +1 बटे में x3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कीजिए।
ठीक है, देख लेते हैं। ई वाई जी एफ देख लेते हैं। 3√3 पर पावर 4 या 1? 1 है आंसर। हुआ भाई? नहीं हुआ। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं इसे। भाई यहाँ पे एक बात बताइए कि ये तो अजीब टाइप का है, इसको तो लग रहा है सॉल्व होगा ही नहीं हमसे। तो एक काम करते हैं ना, उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। मतलब कि x पर पावर 6, x पर पावर 3, भैया डिवाइड तो सबसे डिवाइड होगा ना, प्लस x पर पावर 4 डिवाइड बाई x का क्यूब, प्लस आपका 1 है बटे में x का क्यूब, बराबर में हमें नहीं पता इसका 20, 29 बटे में 24√3। अभी देख लेते हैं। भाई देखिए, इससे तो ये कहानी और ये 3 कट जाएगा, इससे और इससे पावर कट जाएगा, इससे और इससे पावर कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? बेसिकली एक्स क्यूब बचा, प्लस बचा आपका यहाँ पे एक्स बचा, प्लस आपका यहाँ पे क्या बचा? 1/x बचा, प्लस आपका यहाँ पे क्या बचा? 1/x2 बचा, बराबर हमें नहीं पता। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? अब यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि क्यू वाली चीजों को एक जगह कर लिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x3। ठीक है, और प्लस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आपको पूछी गई है कि कितना आएगा। भैया ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर हम निकाल लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई एक्स की वैल्यू पता है, अभी मैंने बताया 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अरे यार, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है। मैं तो ये ऊपर वाला लिख रहा था ना, ये 2+√3 होगा भाई। 2√3 से तो बेमतलब का बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार अभी ट्राई कर लीजिए, 2+√3 से करके देखिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से कीजिए, 1/x निकाल लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है? 1/x क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2 - √3। आपको निकालना है 1x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2+√3 प्लस 2 - √3। ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या? 4। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x की, ठीक है अभी देख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है? तो मैंने बताया था ए क्यूब माइनस 3a कर देंगे, यानी कि 4 का क्यूब माइनस क्या कर देंगे? 3 × a। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 4 = 16, 4 × 64 माइनस 4 × 12, यानी कि हमारा आंसर कितना है भाई? 52, 52। 52 आया, बस दोनों को पुट कर दीजिए, दोनों को पुट कर दीजिए भाई। आपको इसकी वैल्यू पता चली है कि 52 है, इसकी वैल्यू पता चली है कि 4 है। ठीक है, 52 + 4 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा आंसर। और एकदम सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई रूट नहीं, कोई बट्टे में नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, एकदम साफ सुथरा आंसर। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए होमवर्क के तौर पे। 43 है क्वेश्चन नंबर 44, और अभी इसको बनाइएगा तुरंत। अभी बना के देखिएगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे दे रखा है x प्लस a/x की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, ठीक है, ये है आपका होमवर्क। अगर आपको x प्लस a/x की वैल्यू दे रखी है, x प्लस a/x की वैल्यू अगर आपको बता रखा है सवाल में कि इसकी वैल्यू 1 है, तो आपसे पूछा गया देन फाइंड, आपको निकालना क्या है भैया? यहाँ पे फाइंड x² प्लस x प्लस a बटे में x² प्लस x प्लस a, और बटे में हो जाएगा x³ माइनस x²। एक बार ट्राई करिएगा, निकालने की कोशिश करिएगा, मैं देख लेता हूँ। x प्लस a/x की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है, देन फाइंड x² प्लस x
प्लस ए बटे में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक बार निकाल के देखिएगा। मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर भी बता देता हूँ कि आएगा क्या। भाई जो कर लेगा वही आंसर टाली करेगा, ये नहीं कि आप आंसर देख के अपना जबरदस्ती आंसर ले आ जाए। आंसर आएगा आपका -2 बटे में ए, -2 बटे में ए। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x प्लस ए बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, लास्ट स्लाइड में लगा दे रहा हूँ, ये लीजिए लास्ट स्लाइड। एनएमडीसी का एग्जाम है 28 को, जीके और अदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेंड कीजिए। जीके और अदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई इसका, या नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लेते हैं भाई। बाकी कॉमर्स की क्लास मैंने शाम को मैसेज किया था। हाँ मैसेज आया तो मैं अभी देख लूंगा, मैसेज आया था अभी रिप्लाई करूंगा उसको। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लीजिए, बाकी इवनिंग में क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसको बना लीजिएगा भाई, मैं अभी देख लूंगा, मैं अभी देख लूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा अभी। चलिए।